तो उसमें तो क्लियरिटी दिखेगा नहीं। कल हमें जो है ना जिम में जाना पड़ेगा, जिम वाले भैया से कैमरे की डिटेल निकलवानी पड़ेगी, तभी जाके पता चलेगा कि पैसे एक्चुअल में जिम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में ना आपको कुछ इवनिंग में ना कुछ खास इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है गाइस। तो उसके लिए भाई आपको व्लॉग को ना लास्ट तक देखना पड़ेगा। भाई आज के दिन की शुरुआत हो रही है भाई इतने मस्त वाले मौसम से। भाई थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्की हल्की सी बौछार हो रखी थी, बट लेकिन बारिश होती है ना यार, मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है कि यार दुकान पे कैसे जाऊंगा। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे बौछार सी हो रही है यार। और बाकी अभी अंदर जो है ना भाई रितिका खेलने जाने वाला मुद्दा भी चल रहा है, तो मम्मी तो उसे जाने नहीं दे रही है, मेरे से कह रहा भैया जाने दो जाने दो। और मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे मौसम में यार कहाँ पे खेलेगा तू, ग्राउंड तो भाई गीला हो गया होगा, कैसे खेलेगा बता। ऐसा तो कोई खेल है नहीं कि भाई तुम नीचे बैठ जाओगे या कहीं मतलब ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में बैठ जाओगे तुम, तो मतलब वहाँ खेल लोगे। भाई क्रिकेट है तुम्हें मैदान में खेलना पड़ता है भाई, कैसे खेलोगे। तूने मना किया था नहीं जाऊंगा, लास्ट है संडे को तो मना कर रहा था मम्मी। कह रहा मम्मी से पूछ लिया मैंने, अभी बोल नहीं रही है, फिर जब चला जाएगा आएगा नहीं, फिर मेरे पे चिल्लाएगी तूने भेजा तूने भेजा तूने भेजा। तो कौन आएगा फिर आज दुकान पे, तू आएगा? आ जाए, तू जाएगा दुकान पे कितने बजे? 2 बजे? ये 2 बजे बोल के फिर 5 बजे आते हैं। तो कहीं से भी चलते हैं दुकान पे। मुन्ना आएगा 2 बजे करीब, वो बोल रहा है, और रितिका तो मुझे मुश्किल लग रहा है भाई वो आ जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तू तो 2 बजे आने वाला था। बारिश लेट हो गया। अच्छा बारिश 5 घंटे से बारिश पड़ रही है। बारिश अभी सिर्फ 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई है, 1 या 1.5 घंटे पहले। और देखो गाइस कितने 7 बज रहे हैं पूरे के पूरे। फिर ये बोलते हैं कि भैया गुस्सा होता है और मम्मी गुस्सा होती है। मम्मी इसी वजह से गुस्सा होती है जो तुम 2 बजे का बोल के ना 7 बजे आ रहा है, 7 बजे फ्री हो रहा है वहाँ से मैच। इसलिए मना कर रही है मम्मी कि मत जाया करो तुम खेलने के लिए, मत भेजे कर मुझे डांट रही है। और अभी फोन आया था मेरे पास मम्मी का कि ले तू भेजता है ना इनको, ले अब आ गए 7 बजे, 2 बजे का बोल के गए हैं। और सुबह से मैं अकेला हूँ भाई दुकान पे, वॉशरूम भी जाना होता है, कुछ खाना भी होता है, नहीं इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। फिर अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया था कल वाले व्लॉग में कि भाई तू तो खेलता ही नहीं है, इन्हें भी नहीं खेलने देता। तो मैंने तुम्हारे कहने पे इनको खेलने जाने के लिए दिया, आज भी मैंने रिस्क लिया। और ये देखो भाई आज भी 7 बजे आ रहा है। इनके कोई डर शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे करोगे तुम डेली? कर तो रहे हो लेकिन डेली। पूरा दिन हो गया भाई, मैं पूरा दिन अकेला हूँ आज दुकान पे, देख लो पूरा दिन। 7 बज गए, सुबह का 11 बजे का आया हूँ मैं भाई। बाकी शाम हो गई, अंधेरा हो गया। बाकी भैया आज तो जिम में नहीं जाना है मैं, क्योंकि जिम की छुट्टी है, संडे है, तो आप डायरेक्ट सीधा घर चलेंगे। बाकी गाइस ये है मुन्ना जो है अभी आज वाला व्लॉग देख रहा है। अभी जस्ट मैंने अभी अपलोड किया है, अपलोड कर ही रहा था कि तुरंत ही आ गया, तो वाला व्लॉग देख रहा है। अभी मैंने किसी को भेजा भी नहीं, मतलब ये जस्ट अपलोड करके मैंने बैठा ही था कि तुरंत ही आ गया। बाकी आपने वाला व्लॉग नहीं देखा तो इससे कल वाला व्लॉग है, जाके अभी देख लेना, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, और उसे भी देख लेना। पहले भाई इस वाले ब्लॉग को देखो, आपके बाद चले जाना वहाँ पर। क्या हुआ, तो हंस क्यों रहा है भाई? हंस क्यों रहा बताऊँ? अभी इसको जोर पड़ रहा है, अभी आया था दुकान पे तो अब ये घबरा गया। क्यों घबराया वो मैं बताता हूँ। ये देखो भाई, ये फैला हुआ है ना इतना सामान फैला हुआ देखे कह रहा है अब मैं किधर से स्टार्ट करूँ और किधर से खत्म करूँ। ये एक बार में ऐसे कर रहा है। और पता है मैं तो डेली करता हूँ, दिखाना पड़ता है कस्टमर को, दिखाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि भैया कस्टमर को एक चीज लेनी होती है तो इतनी सारी चीजें क्यों खुलवाते हैं कस्टमर। तो मैं इसे ये बता रहा था कि भाई वो कस्टमर है, उनको एक चीज लेनी है, लेकिन भाई अपने पसंद की लेंगे ना, जो चीज उनको पसंद आएगी। अब ये थोड़ी है कि जो तूने दिखा दिया वो खरीद लेंगे। ये सोचता है कि एक चीज हमने दिखाई है कस्टमर को और वही पसंद आ जाएगी, वही कस्टमर ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये तो हमारा काम है। चाहे कस्टमर देखने के बाद चाहे वो खरीदे या ना खरीदे दूसरी बात, मैंने मांगा है ना, हमें दिखाना है, हमारा काम ये है। पहले लेना नहीं लेना वो कस्टमर को डिसाइड करना होता है। सोचो कि हाँ ये कस्टमर आया, हमने ये वाली टी शर्ट दिखाई है तो वो ये वाली टी शर्ट ले ही लेगा। खाना है हमें काम, और बाकी का काम उनका होता है। अभी क्या हुआ था वो बताता हूँ मैं। कस्टमर ने मांगी टी शर्ट, तो भाई हमारा क्या काम है? कस्टमर ने टी शर्ट मांगी, हमारा काम है हम उसको टी शर्ट दिखाएं। जैसे मैंने खोल के दिखा दी ना उनको, तो हमारा काम ये है। अब उसको ब्लैक लेनी है, रेड लेनी है, व्हाइट लेनी है, कौन सी लेनी है वो खुद डिसाइड करेगा देखने के बाद, क्योंकि हमने उनके सामने फैला दी है। लेकिन ये दिखाने से पहले ही पूछ रहा है उस कस्टमर से कि टी शर्ट कौन से कलर में दिखाऊं। दिखाने से पहले नीचे बैठा है, कह रहा है कौन सा कलर दिखाना है बताओ। ऐसा थोड़ी होता है। कस्टमर ने टी शर्ट बोली है तो उनको दिखाओ, 10-12 पीस दिखाओ, 10-12 कलर दिखाओ, वो खुद डिसाइड करेगा। अभी धीरे धीरे ना, ये तो रहता नहीं है ना दुकान पे, ऋतिक रहता तो वो तो समझ जाता, वो मतलब चला लेता दुकान, तो उसके साथ ही चला पाता, क्योंकि अभी उसको इतनी नॉलेज है नहीं कस्टमर की। बताओ कमर भैया, बटर स्कॉच में दे दूं? बटर स्कॉच दिखाओ। ये आपका ब्लूबेरी हो गया, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है। बाकी टेस्ट में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, टेस्ट नंबर 1 था भाई। आपने जो दिया ना 10, हम घर में सबको पसंद आया कि बाकी भाई ये वाला केक ले लिया हमने। और वो दे दो भैया, वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो दे दो। तो गाइस ये ले लिया एक, और केक हो गया भाई ये वाला। ये तो केक पहले वाले से भी बढ़िया लग रहा है यार, टेस्ट ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट। पहले कौन सा लेके गए थे? चॉकलेट था ना? हाँ चॉकलेट वाला था ना, वो भी अच्छा था। ये वाला ट्राई करते हैं। तो गाइस केक पैक करा लिया, अब तो बस अभी वो सेलिब्रेशन वाला भी ले लिया प्रॉपर। ये रहा, और ये जो हम ढूंढ रहे थे ना मिल गए। भैया के पास तो मिले नहीं, इन्होंने गलत काम कर दिया इस बार पूरा। मिलेगा, चलो ठीक है, ठीक है मिलते हैं, है ना? चलो तो गाइस चलते हैं, अभी काफी टाइम हो गया। गाइस देखो अभी जो है ना इतने गौर से देख रहे हैं सारे, मम्मी बैठी हुई है, मुन्ना भी बैठा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पर्स में ना कल पैसे रखे हुए थे, मैं दुकान से जिम गया था डायरेक्ट, तो ऋतिक को कुछ पैसे निकाल के दिए थे मैंने खर्चे के लिए।
तो ऋतिक बता रहा जब तक तो पैसे थे। उसके बाद मैंने कल जिम में जाके भी चेक नहीं किया, आज सुबह भी चेक नहीं किया मैंने पर्स। आज शाम को दुकान पे बैठा हुआ मैं चेक कर रहा था पर्स, मेरे पर्स में पैसे ही नहीं है। तो मैंने मम्मी को फोन करा अभी शाम के टाइम, किसी ने पैसे निकाले हैं क्या? मम्मी कह रही नहीं हमने तो नहीं निकाले, और निकालते भी नहीं है वो। अगर 10 रुपए 5 चाहिए होते ना तो मांग लेते हैं मुँह। तो मम्मी वही कह रही थी कि मम्मी ना आज वाले व्लॉग में ना कुछ ऐसा देखा कि मतलब कह रही है कि आज वाले व्लॉग में देख रहे थे हम कि जो जिम का जो सीन है ना उसमें तेरा बैग दिख रहा था मैं रखा हुआ, तो शायद उसमें कोई लड़का दिख रहा है। तो उसमें तो क्लियरिटी दिखेगा नहीं। कल हमें जो है ना जिम में जाना पड़ेगा, जिम वाले भैया से कैमरे की डिटेल निकलवानी पड़ेगी, तभी जाके पता चलेगा कि पैसे एक्चुअल में जिम में ही निकाले हैं या मेरे से कहीं गिरे हैं। क्योंकि पर्स में से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पर्स में से पैसा निकल जाए। तो मम्मी कह रही है कि एक बार ना जिम में जाके लास्ट ऑप्शन है, यहाँ का तो नहीं है किसी घर में निकाले हो या कुछ ऐसा है ना। तो घर में तो ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक किसी ने मेरे पैसे निकाले हो, या वैसे कोई मांगता है ना, ऋतिक को भी चाहिए होता है तो वो मांग लेता है मेरे से पैसे दे दो भैया, या मम्मी को भी चाहिए होता है मम्मी भी मांग के ले लेती है मेरे से, तो ऐसा कोई निकालता है। तो वही शाम से टेंशन हो रही है मुझे, वो पेमेंट जो है ना वो किसी को दे ही नहीं थी, वो पेमेंट वो उसी की पेमेंट रखी हुई थी। अब कल जाऊंगा जिम तो भैया से बोलूंगा कि भैया कैमरा चेक करा दो, मना नहीं करेंगे, वो करवा दे। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि ये नहीं पता कि मतलब जहाँ मैंने बैग रखा हूँ वहाँ उधर की तरफ कैमरा है या नहीं है। वैसे तो जब जिम में कैमरे लगे हुए हैं तो सारे चारों तरफ का ही एरिया कवर कर रहा होगा। तो वही कल देखते हैं जिम में जाके क्या होता है। केक लिया है क्योंकि वैसे डेली में तो टाइम हमें मिलता नहीं है, तो आज संडे तो इस वजह से जल्दी आ गया मैं घर, तो ये केक काटने वाले हैं। अभी सबको असेंबल करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। बाकी इधर पीछे गाने चला रखे हैं उन्होंने, उधर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो अभी से लग गया बिल्कुल केक के पास ही बैठी हुई है केक खाने के लिए। वहाँ भी मिल जाए तुझे केक। मेन मकसद है इसका स्नैप का, इसको केक मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्नैप जरूर मिलनी चाहिए। और बाकी अभी हम काटने वाले केक और होने वाला हमारा क्या सेलिब्रेशन किस चीज का? बनके का। तो गाइस ये रखा अभी केक, और भाई इनका चल रहा है यहाँ पे फोटो शूट। हमारी पूरी फैमिली असेंबल हो गई यहाँ पे, तो अभी केक को काट लेते हैं, सारे बैठ गए मैं यहाँ पे। सो गाइस हमारे फाइनली बन के कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। काट रहे भाई हम केक बनके का। सो गाइस फाइनली हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है, बट एक चीज दिक्कत आ गई भाई। सब कुछ ठीक हो गया था बट एक चीज दिक्कत आ गई। ये जो है ना ये मुझे आज तक ही नहीं समझ में आया, ये ना तो ये मेरे से फूटता है और ना ये इससे मुन्ना से फूटा। मुन्ना कह रहा है मैं फोड़ूंगा, मम्मी कह रही है कि बेफालतू के तुमने इसमें पैसा वेस्ट कर दिया। तो ये मैंने देखा है, मतलब नॉर्मली भी फोड़ते हैं फूट जाता है, बट हमसे पता नहीं क्यों नहीं फूटता है। सीखना पड़ेगा ये, क्योंकि कई बार जो है बहुत ज्यादा ना ऐसे बेइज्जती हो गई भाई, ये जो फूटता ही नहीं है। ऑफिस में भी रहता था ना मैं, तो वहाँ भी ये मैं बोलता था कि मैं फोड़ रहा हूँ, बट फूटता ही नहीं था, पता नहीं क्यों। बाकी कोई बात नहीं है, छोटी चीजें तो इग्नोर करो। बाकी हमारा 1K का सेलिब्रेशन हो गया कंप्लीट, और वेरी सून 2K का सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। हेमंत आने वाला है 2K का सेलिब्रेशन। बाकी केक सर्व हो रहा है, तरफ केक खाने वाले हैं। अभी हेमंत कुछ कह रहा है क्या? तो पहले हाँ तो भाई जो हरिद्वार की लगी हुई है, कुछ भी बात करो ना मम्मी से तो ये हरिद्वार की बात बीच में ला देता है। क्या हरिद्वार जाएंगे तो पागल हो रहा है हरिद्वार के लिए बस अभी। तो इसे हरिद्वार लेके जाना है और वहाँ इसे पूरा चलाना है, इसे पागल कर देंगे। जब चलेगा ना 30 किलोमीटर तब पता चलेगा तुझे। तो ये पूरा गंदा हो रहा है, साफ करने जा रहा हूँ। बाकी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं भाई। मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।